गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रवि, अनूप आदर्श शिक्षण संस्थान के संचालक, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग व्यस्त रहें और हमसे जितना हो सके सहयोग लेते रहें। अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही कुछ टेक्निकल इशू को लेकर के कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए मैं अपने टेक्निकल टीम को लगाया हूं। आई होप बहुत जल्दी इस टेक्निकल इशू को सॉल्व कर लिया जाएगा। थैंक यू। बिना देरी किए हुए हम फिर एक शिक्षा मनोविज्ञान का नया टॉपिक जो कि सीटेट के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सहज है। ऐसे सुनने को मिलता है कि बड़ा कठिन है, बट उसके जो शिक्षा मनोविज्ञान का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शब्द ही कठिन है, अर्थ आसान है। अगर हम समझ गए तो बहुत आसान होता है। और इसी प्रकार का एक टॉपिक जो सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड की गई सिलेबस का फर्स्ट ही चैप्टर है, जिसका नाम शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अधिगम यानी कि सीखना इन इंग्लिश लर्निंग का अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा मदद भी मिलेगा। आते हैं अधिगम। अधिगम का अर्थ या सीखने का अर्थ जो टॉपिक है, इस पे सामान्य अर्थ में अगर बात किया जाए तो ये अधिगम का अर्थ या सीखने का अर्थ जो होता है व्यवहार में परिवर्तन से लगाया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अर्थ और ब्रॉड है, या ये कहें कि सामान्य अर्थ से कहीं अलग है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो सीखने का परिभाषा देता है या सीखने के बारे में कंसेप्ट देता है या सिखाता है, सीखना सिखाता है, वह यह है कि अनुभव के आधार पे, प्रैक्टिस के आधार पे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो भी उस व्यवहार में भी जो अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, उसे ही शिक्षा मनोविज्ञान सीखना या अधिगम इन इंग्लिश लर्निंग से संबोधित करता है। एक बार फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि सीखना वह शस्त्र है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में अस्थायी परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन उसके अनुभव और प्रैक्टिस के आधार पे होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा आप जब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उसे परिभाषित करने का काम किया है। मैं दो चार परिभाषा को आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहली जो परिभाषा है सार्टेन, नॉर्थ स्ट्रेच तथा चैपमैन का, इन लोगों ने मिलकर के जो परिभाषा दिया, वह परिभाषा क्या है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये अनुभव तथा अभ्यास के आधार पे व्यवहार में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। वही बात है जो हम लोग अभी अध्ययन किए, यानी कि अनुभव और अभ्यास के आधार पे व्यक्ति में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। लाइक एक उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बात करें अगर बच्चे के चलने की जो प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं कि बच्चे एकाएक चलना शुरू नहीं करते हैं। उनके पीछे कई प्रक्रिया, कई प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले वह सोना सीखता है, फिर उठना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर हाथ के बल चलना सीखता है, देन खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो ये क्रम है, और इस क्रम में जो लास्ट रिजल्ट होता है चलने का, तो चलने का जो रिजल्ट हमको मिलता है या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हम देखते हैं वो अस्थायी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब चलना सीख गया तो उसके बाद भी वह हाथ के बल चल रहा है, या बैठने में उसको दिक्कत हो रहा है, या उठने में गिर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वह अस्थायी यानी कि चलने के रूप में डेवलप हो जाता है।
हम अगली परिभाषा पे आते हैं जो मॉर्गन, किंग, विग्ज और स्कॉपलर की है। इसने क्या कहा कि इनके अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहा है। फिर वही बात, यहाँ भी वही 3 शब्द हैं, अनुभव या अभ्यास, दूसरी क्या अस्थायी परिवर्तन। यानी कि अस्थायी परिवर्तन, इन दोनों परिभाषा तक अब हमने देखा कि दोनों परिभाषा इन्हीं 3 शब्द के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 3 शब्द क्या हैं? अनुभव, अभ्यास और अस्थायी परिवर्तन। देन जो अगली परिभाषा है रीली और लेविस का, ये भी विद्वान थे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जो परिभाषा दिया सीखने का या लर्निंग का, उन्होंने बताया कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन, धारण योग्य पर, अब एक नया शब्द यहाँ आया, धारण योग्य परिवर्तन। धारण यानी कि जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, जिसको धारण किया जा सकता है, वैसे परिवर्तन को ही क्या कहें कि सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि धारण योग्य ये व्यवहार में परिवर्तन या धारण योग्य व्यवहार का अर्थ क्या है। जैसे मान लें कि कोई शराबी है, शराब पी लिया और पी करके और एकाएक कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है। आप देखते हैं कि व्यक्ति जब शराब पीता है तो उस दौरान उसकी जो नर्वस सिस्टम होती है अनबैलेंस हो जाती है, और इस अनबैलेंस नर्वस सिस्टम के कारण वह बहुत तरह का ऐसा कार्य करता है जो सामान्य उसके कैपेसिटी से बाहर है। तो या कहें कि किसी को उठा लेना, किसी को मार देना, या किसी ऐसी वस्तु को उठा लेता है जो उसके कैपेसिटी से बाहर है, तो ये लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता है। ये धारण करने योग्य व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, चूँकि अस्थायी नहीं हो रहा है। तो यहाँ लेविस की जो परिभाषा है ये भी क्या है कि सूट हो रहा है कि अगर धारण करने योग्य ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे हम लर्निंग में, अधिगम में नहीं रख सकते हैं। इन तीनों परिभाषा का जो निष्कर्ष निकलता है उसके 3 एटलीस्ट निष्कर्ष हैं जिसको आप देख पा रहे होंगे। पहला है सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन होनी चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ है कि उसकी हैबिट जो है, उसकी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव की बात हो रही है, धनात्मक परिवर्तन, यानी कि धारण करने योग्य का मतलब ये हो रहा है कि पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सेंस में अगर बिहेव चेंज हो रहा है, व्यवहार चेंज हो रहा है, तब उसको हम इन साइकोलॉजी सीखना या अधिगम कह सकते हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट आ रहा है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप होता है। अब वैसा कोई एक्टिविटी, वैसा चेंज इन बिहेवियर को हम सीखना में, लर्निंग में नहीं रखेंगे जिसमें किसी प्रकार की अभ्यास नहीं किया गया हो, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं हो, उसे हम सीखना के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। सीखना के अंतर्गत उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को, उस कौशल को, उस स्किल को ही रखेंगे जिसमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इंक्लूड हो। अदरवाइज हम, जैसे अभी हमने बात किया शराबी की, या ये कहें कि दवा खा लेने से, आप देखते हैं कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई जिम्नास्ट है या कोई अन्य खिलाड़ी है, डोप टेस्ट में पकड़ा जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, जो उसकी अवार्ड रिवार्ड दिया गया रहता है उसको वापस कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो ओरिजिनल कैपेसिटी नहीं है, वह दवा लेकर के और उस दवा के बल पे अपना प्रदर्शन करता है, इसलिए उसकी जो अवार्ड होता है, रिवार्ड होता है, उसको वापस ले लिया जाता है। वही चीज़ है कि उसमें अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए, रियल कैपेसिटी होनी चाहिए, निगेटिव बिहेव में चेंज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। तीसरा बता रहा है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन अस्थायी होना चाहिए, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है व्यक्ति में या बच्चा में या चाइल्ड में, शिक्षार्थी में, वो अस्थायी रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका लॉन्ग लाइफ नहीं हो। जैसे अभी हमने बात किया ये बच्चों के चलने का। दूसरा एक उदाहरण बता लें, साधारण उदाहरण है, आप लोग रियलाइज़ भी किए होंगे। जैसे साइकिल चलाना क्या एक स्किल है। तो साइकिल डायरेक्ट कोई एकाएक सीट पे बैठ करके फुर्र नहीं हो जाता है। उसके लिए एक क्या है कि क्रम है। क्या क्रम है कि सबसे पहले उसको डुगराना सीखता है,
है ना। फिर उसको जो हाफ पैडल जिसको हम लोग अपने भाषा में कैंची कहते हैं, वो कैंची के चलाना सीखता है। फिर कुछ दिन तक कैंची चलाता है, देन सीट पे बैठने का प्रैक्टिस करता है और सीट पे भी हाफ पैडल चलाना सीखता है। देन वह फुल पैडल चलाना सीखता है और साइकिल चलाना इस तरह से सीख लेता है। जब वह साइकिल चलाना सीख लेता है फुल पैडल में, तो ऐसा नहीं है कि वह कैंची चलाता है और कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि कैंची चलाना भूल जाता है। यानी कि ये जो व्यवहार में परिवर्तन एटलीस्ट जो लास्ट होता है वह अस्थाई होनी चाहिए। जो अस्थाई परिवर्तन होता है वही सीखना, यानी कि वो सीखा क्या, साइकिल चलाना। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कैंची चलाना सीखा, या उसे क्या कहें कि हाथ से पकड़ करके चलाना सीखा। ये सीखना नहीं है। सीखना क्या हुआ, एटलीस्ट जो रिजल्ट मिला पॉजिटिव रूप में वह है अस्थाई परिवर्तन, यानी कि जो स्टेबल चेंज हो रहा है उसके व्यवहार में, शिक्षार्थी के व्यवहार में, आपके व्यवहार में, या किसी भी व्यक्ति या जीव के व्यवहार में, वही सीखने के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स आते हैं जो यहाँ नहीं है, जिसको हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया कहीं भी हो सकती है। ये कहें कि हर मौसम में हो सकता है सीखना। आगे हम अगले टॉपिक में आएंगे तो वहाँ सीखने की जो प्रोसेस है दो है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो अनौपचारिक जो ये क्या कहें सीखना है, उसके लिए कोई एक करिकुलम का, या ये कहें कि किसी एक फिक्स सिलेबस का, फिक्स व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि सीखना कहीं हो सकता है। आप जल में हैं वहाँ भी सीख रहे हैं, स्थल में हैं वहाँ भी सीख रहे हैं, पहाड़ में हैं वहाँ भी सीख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप जहाँ भी हैं, अगर आपके अंदर जिज्ञासा जीवित है, जब तक आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है तब तक आप सीखते रहेंगे। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरी है कि सीखना निरंतर प्रक्रिया है, जो लगातार चलते रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। यह जन्म से शुरू होता है और आमरण यानी कि मरण तक जो है व्यक्ति सीखते रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आते रहता है। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है क्या कि उसकी जो सीखने का गति है उसमें कुछ परिवर्तन या ये कहें कि वृद्धि या कमी हो सकता है। गति में कमी वृद्धि हो सकता है, बट वह सीखते रहता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति अगर उसके गति में अगर परिवर्तन हो गया या कम हो गया तो हम कहते हैं कि वो नहीं सीख रहा है। ऐसा नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति है वह भी सीखता है, एक नौजवान व्यक्ति है वह भी सीखता है। हाँ, गति अलग अलग हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। सीखना अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना प्रयास और ये अनुभूति के द्वारा अर्जित किया गया प्रक्रिया है। इस तरह से हम आज जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो सीखना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर चर्चा किया। आई होप आप लोगों को अच्छा से इसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और फिर अगले टॉपिक में जो इसके से संबंधित और जो मैटर है लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। और एक चीज़ आप लोगों से फिर लास्ट में जो मैं कहते रहता हूँ वह क्या है कि अगर इस वीडियो से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट के लिए मैं बराबर तत्पर रहता हूं। अगर कुछ कमी दिख रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं उसके बाद भी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या सीखना अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं तो मैं नहीं सीख रहा हूं, अभी मैं सीख ही रहा हूं। अगर चर्चा किया जाए आज की मेरे सीखने की बात, तो अब तक मैं ऑफलाइन में बहुत सहज रूप से क्लास लेते रहा हूं और अच्छा रिजल्ट भी मेरे संस्थान के द्वारा आते रहा है। लेकिन अब क्या है कि एकाएक ये लगा कि नहीं, ऑफलाइन अब लग रहा है कि इस साल में दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहा है। तो एक नया प्रयास किया गया, एक टीम गठित किया गया, टेक्निकल टीम, और फिर यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम लोग कुछ सीखने और सिखाने का प्रयास शुरू किए। तो ये ऑफलाइन से ऑनलाइन आना, ये तो एक सीखने की प्रक्रिया है, ये जारी रहेगी, है ना। तो आई होप आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इससे अधिक से अधिक अपने जो शिक्षा प्रेमी हैं, हो सकता है कि आपके यूज की चीज़ नहीं, ऐसा भी नहीं है शिक्षा की कभी यूजलेस नहीं होता है।
लेकिन आप किसी दूसरे सेक्टर में हो तो हो सकता है कम प्रभावी हो। तो जो लोग आपके परिवार में जानने वाले हित मित हों या दोस्त हों जो डीएलएड किए हुए हों, बीएड किए हुए हों, सीटेट की तैयारी कर रहे हों, वैसे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं और सब्सक्राइब करें। और कमी कुछ दिख रहा है तो कमेंट करें, मैं उसको सुधार करने के लिए तत्पर हूं और प्रयास कर रहा हूं। आई होप बहुत जल्दी जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वह सॉल्व कर लिया जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।